अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट द सी कोड इनटू MIPS। अच्छा, तो हमारे पास एक कोड है फॉर I इज़ इक्वल टू 0 एंड I इज़ लेस दैन और इक्वल टू 100। सो I इज़ इक्वल टू I प्लस 1। ये हमारे पास एक कोड, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास लिखा हुआ है कि AI इज़ इक्वल टू BI सॉरी। तो हमारे पास ये कोड हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक A अरे है और B अरे है, उसके अंदर जितनी उसकी AI में वैल्यूज़ पड़ी हैं उतनी ही BI में कन्वर्ट करके रखते, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये है और हम लोगों को वो कह रहा है कि एज्यूम करें हम जो हमारे पास A और B है ये किस किस के इक्वल है। A हमारे पास है $A1 के A0 के इक्वल और B हमारे पास है $A1 के इक्वल, ठीक है। और ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन लिख लिया और सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। क्योंकि हमारे पास लूप है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, यानी कि लूप का स्टार्ट। अब लूप का स्टार्ट क्या हो गया, हम लोग कर रहे हैं ORI का मतलब ओरिएंटेशन से आगे हम लोग क्या कर रहे हैं $T4, यानी कि एक हम लोग टेम्प्रेरी रजिस्टर ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं $0 से, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0। रजिस्टर में हमेशा 0 वैल्यू होगी और 0 वैल्यू आप किसी के साथ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वो हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा, सिवाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 404। अब 404 से क्या मुराद, यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं उसे कमेंट डाल देता हूँ। ये है हमारे पास सेट, हम लोगों ने क्या करना है नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ लूप, ठीक है। अब हम लोग सेट नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ लूप कर रहे हैं यहाँ पर और हम लोगों ने सेट कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है ऐड करना है, ऐड $T0। जो T0 है उसमें हम लोगों ने स्टोर करवाना है और क्या करवाना है वो है $0 to $0। और ये हमारा किस चीज़ के लिए काम आएगा, रीसेट किसकी वैल्यू ऑफ I। ये जो I की वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पर रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। I की वैल्यू हम लोग रीसेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है ऐड U, ठीक है। ऐड U हम लोग क्या कर रहे हैं A जो हमारे पास हम लोगों ने लिया था वो उसको हम लोगों ने हमारे पास यहाँ पे है ना, कहाँ गया यार, ये रहा T0। और हम लोगों ने T0 क्या करना है, हम लोगों ने ऐड U करके T1 में स्टोर करवाना है उसको, किस को $A0 को, किस में $T0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कमेंट दे रहे हैं। कमेंट हमारा क्या है कि ये हमारे पास क्या करेगा गेट एड्रेस ऑफ AI। हम AI का एड्रेस ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड U। फिर से हम लोग ऐड U की कमांड चला रहे हैं और ऐड U कमांड चलाने के बाद हम लोगों ने किस में स्टोर करवाना है $T2 में हम लोगों को $A1 की वैल्यूज़, जो हम लोगों ने यहाँ से ये B की वैल्यू, B को हम लोगों ने किसके इक्वल किया $A1 के। तो A1 की वैल्यू जो है उसमें पड़ी है वो हम लोगों ने कहाँ किसके साथ ऐड यू करवाना है, उसका
T0 के साथ। और ये हम लोग किस चीज़ का ले रहे हैं, एड्रेस, गेट एड्रेस ऑफ BI, जो हमारे पास BI की वैल्यू है इसको हम एड्रेस ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग किस चीज़ की कमांड चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे लोड वर्ड की, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई वर्ड यानी कि कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है एरेज के अंदर, तो वो हम लोग लोड वर्ड की वैल्यू चला रहे अपना क्या कहते हैं उसे कमांड चला रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, $T2 के अंदर पुट करे भाई $0 की वैल्यू, ये हम लोग उसका क्या दे रहे हैं, इंडेक्स। और हम लोग यहाँ पे कमेंट क्या दे रहे हैं कि भाईजान ये लोड करेगा, क्या लोड करेगा, BI की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हम उसे ऐड करने लगे। ऐड का सिंपल प्रोसीजर है भाईजान, आप लोगों ने ऐड क्या करना है, किसी भी रजिस्टर के अंदर वैल्यू रखनी है और आपने उसके रजिस्टर के साथ अगले 2 रजिस्टर प्लस कर देने हैं। ये 2 प्लस होंगे तो इसमें ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अब S0 हमारे पास क्या है, S0 हमारे पास कोई भी वैल्यू है जो कि हम लोगों ने C में रखी हुई है, उसे हम लोगों ने S0 में $S0 0 रजिस्टर में हम लोगों ने पुट किया। अच्छा भाई, अब अगर हम लोगों ने वर्ड लोड किया है तो भाई किसी चीज़ में स्टोर भी तो करवाना है, तो स्टोर वर्ड के लिए हम लोग फिर से एक कमांड चलाएंगे SW, यानी कि स्टोर वर्ड की कमांड। तो स्टोर वर्ड क्या है जी, वो जी भाईजान T2 में $T2 में यानी कि एक रजिस्टर में पुट कर दे किसकी वैल्यू, जो हम लोगों ने $T1 से निकाली है। ठीक है, अब $T1 कहाँ पे आ रहा है, $T1 यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ये हम लोगों ने जब ऐड यू किया था उसका एड्रेस ले रहे थे। एड्रेस लेने के बाद वो उसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों ने T1 की वैल्यू को ए की वैल्यू T1 में पुट की और B की वैल्यू T2 में पुट की, और यहाँ से लोड वर्ड किया हम लोगों ने, उसका B की वैल्यू लोड की, उसके बाद ऐड किया T2 को S0 के साथ और उसे फिर से T2 में स्टोर करवाया, और उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर वर्ड की कमांड चला रहे हैं। अच्छा, तो अब ये स्टोर वर्ड क्या करेगा, स्टोर वर्ड के जो हम लोगों ने कमांड लगाई है वो क्या करेगी जी, हम लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि पुट क्या करेगी, सम इन AI। सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना था +C, यानी कि एक कोई भी C में वैल्यू पड़ी है वो इसमें प्लस करके उसमें स्टोर करवाते जाना है। ठीक है, BI के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसके अंदर C प्लस करना है और उसको I में स्टोर करवाते जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 1 पड़ा है, इसमें 2 पड़ा है, तो ये दोनों प्लस करके 0 इंडेक्स पे हम लोगों के पास 3 शो करवाएगा। फिर 2 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, ये 4 शो करवाएगा। फिर यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, ये 5 शो करवाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन चला रहे हैं, ऐड आई की। मैं वैसे बेसिकली इसे ऐड ही कहता हूँ। तो ऐड आई की इंस्ट्रक्शन चलाएंगे। ऐड आई की इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, हमारे पास T0 में हम लोगों ने कोई चीज़ स्टोर करवानी है। एक हमारे पास T0 रजिस्टर है, उसमें स्टोर करवाना है T0 की वैल्यू में 4, यानी कि 4 हमारे पास कोई भी डिजिट है जो कि हम लोगों ने उसमें स्टोर करवाना है। वो क्या करेगा कि वो हमारे पास एडवांस करेगा। एडवांस से मुराद मैं आपको देता हूँ, जैसे हम लोग I++ करते हैं ना, एक वैल्यू उसमें ऐड करते हैं, ये एडवांस करेगा I की वैल्यू। ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ये एडवांस I करेगा, I में एक वैल्यू प्लस करता जाएगा। हमारे पास 4 नंबर पे वो एक वैल्यू पड़ी है 1, हम लोग उसको उठा के रख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं BNE। ठीक है, ब्रांच नॉट इक्वल। अब ब्रांच नॉट इक्वल क्या चीज़ है भाईजान, ब्रांच नॉट इक्वल यहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन दी हुई है, कहाँ गई, ये रही हमारे पास कंडीशन, और इस कंडीशन को हम लोग प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रांच नॉट इक्वल लिख रहे हैं। और ब्रांच नॉट इक्वल क्या करेगा भाईजान, वो $T0 के अंदर जब तक वैल्यू T4 की नॉट इक्वल आती है, T4 में हमारे पास क्या चीज़ पड़ी है, T4 में हमारे पास ओरिएंटेशन पड़ी है जो कि बाइट्स में कन्वर्ट कर रही है। सेट नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ लूप की बाइट्स को
नंबर ऑफ़ बाइट्स को हम लोग T4 में डाल रहे हैं, और T4 में डालने के बाद हम लोग जब यहाँ पे आते हैं T4 पे, तो ये उसकी वैल्यू को बार बार देखेगा कि ब्रांच नॉट इक्वल। जब तक ब्रांच इक्वल नहीं होगी तो वो कहाँ पे जाएगा भाईजान, लूप पे चला जाएगा। और लूप हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऐड यू से, यहाँ से हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट यहाँ से, ओरिएंटेशन लेगा वो सारी की सारी, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं ये कोड के लास्ट में आए, तो हमारे पास किस चीज़, दोबारा से लूप पे गया, और लूप की अगर कंडीशन नॉट इक्वल, यानी कि ये कंडीशन ट्रू रही, ब्रांच नॉट इक्वल, तो ये कहाँ पे जाएगा, लूप पे भाई। ये लूप पे जाएगा, और लूप पे आने के बाद ये दोबारा से यहाँ से ये चीज़ें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इधर कमेंट में, जी भाईजान कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये एग्जिट लूप व्हेन ग्रेटर एग्जिट लूप, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल, तो भाईजान लूप पे ही रहोगे। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, IE हम लोग लिख रहे हैं वी रीच 404 बाइट्स, और ये बाइट्स कैसे ऑब्टेंड होंगी हमारे पास, ये 400 + 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है आज का ख़त्म।